जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वीडियो लिंक ग्रुप के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने चार्ट ऑप्शन के बारे में बता दिया था कि चार्ट का प्रयोग हम करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कि बहुत सारा प्रोडक्ट अगर हम सेल करते हैं तो उस पूरे प्रोडक्ट का हम चार्ट में आसानी तरीके से इंसर्ट करा के देख सकते हैं कि किस सिटी में सबसे ज्यादा किस प्रोडक्ट का सेल किया गया। इसके लिए हमको चार्ट की रिक्वायरमेंट थी, जो मैंने आपको चार्ट में बताया था। बाकी इसी के साथ साथ जैसे कि आपका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट की क्या होता है? FN प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन होता है ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं इसकी जस्ट बैकग्राउंड में जो इमेज आपका ओपन होगा उसी इमेज का अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो इसके लिए बस आपको स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पे आइएगा आप स्क्रीन क्लिपिंग पे। इसके जस्ट बैकग्राउंड में जो इमेज ओपन होगा उसी पेज पे लेके आएगा। देखिए, अब यहाँ पे प्लस का सिंबल बनेगा। ये प्लस का सिंबल आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये इमेज कट करके आपके वर्ड के पेज पे आ जाएगा। देखिए, समझ में आ रहा है ना। और इसके लिए मान के चलिए कि अगर आप FN प्लस विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो अगर स्क्रीन मतलब शॉर्ट हो जाएगा तो भी आपको इंसर्ट से जाके पिक्चर से इंसर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि डायरेक्टली स्क्रीन शॉट करें और डायरेक्टली एमएस वर्ड के पेज पे आ जाए तो इसके लिए बस आपको स्क्रीन शॉट वाले पे जाना है और यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पे जाना है। बस इसके बैकग्राउंड में जो भी इमेज होगा ऐसे आप क्रॉप करिए, ये इमेज आपके वर्ड के पेज पे आ जाए। अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये ऑनलाइन वीडियो, ये जल्दी काम नहीं करता है। ऑनलाइन वीडियो का जो ऑप्शन दिया हुआ है अपडेटेड नहीं है, इसके वजह से। जैसे कि मान के चलिए कि जो मोबाइल में आप यूट्यूब वीडियो चलाते हैं ना, वैसे ही आप ऑनलाइन वीडियो आप एमएस वर्ड में भी चला सकते हैं। इसके लिए आपका ऑनलाइन वीडियो ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद से यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। लिंक में मैंने हाइपर लिंक के बारे में आपको पढ़ाया था, याद है? जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस क्या होता है? कंट्रोल प्लस के होता है। जैसे ही कंट्रोल के दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे टॉप में हेडिंग भी दिया इंसर्ट हाइपर लिंक। जैसे कि हाइपर लिंक के माध्यम से आप किसी अन्य डेटा को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं हाइपर लिंक के माध्यम से। सबसे पहले आपका डेटा आपने कहाँ पे रखा हुआ है वो डेटा आप यहाँ पे देखिए और उसके बाद से आप वो डायरेक्टली वो डेटा आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर के नाम से कोई डेटा बना हुआ है ना, क्या इसमें कुछ लिखा हुआ दिख रहा है एड्रेस में? अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। देखिए, आप यहाँ से ओके करेंगे तो ऐसा लिंक बन करके आ जाएगा। अब इसी लिंक में कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, ये डायरेक्टली इसी पेज पे लाके पहुंचा देगा। देखिए, ये जो भी इसमें डाटा बना होगा वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपका हाइपर लिंक होता है। और ऐसे ही जैसे कि मान के चलिए कि अगर हमको यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आपको आना है लिंक वाले ऑप्शन को। लिंक वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है ना, तो एड्रेस में आपको करना क्या है? जैसे कि अगर आपको सरकारी.com की वेबसाइट ओपन करना है या फिर जीआईटी एजुकेशन की वेबसाइट आपको ओपन करना है तो बस यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइप कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया HTTPS, या चलिए हम यहाँ से लिंक को कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से हम टाइप करते हैं सरकारी.com। देखिए, ये जो दिया हुआ है HTTPS www सरकारी.com, बस इसी को आपको इसमें टाइप कर देना। बस अब ऐसे डबल स्लैश लगा देना। अब इस पेज को हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं। अभी तो कोई सरकारी.com का पेज नहीं ओपन हुआ है। अब देखिए, लिंक के माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकारी रिजल्ट का पेज ओपन हो जाए, तो ओके करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने बन करके आएगा। अब इस लिंक पे आपको कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाना है, ये डायरेक्टली आपके सरकारी रिजल्ट वाले पेज से ला करके जोड़ देगा।
समझ में आ रहा है ना? ये डायरेक्टली आपके सरकारी.com के पेज से ला करके जोड़ देगा। ये आपके हाइपर लिंक का वर्क होता है, जिसकी कट की कंट्रोल प्लस के होता है। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका बुक मार्क। देखिए बुक मार्क को समझने से पहले मैं बताऊं, जैसे कि जो मोटी लेयर की जो बुकें होती हैं उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि धागा लगाया गया होता है कि आपने बुक को कितना पेज तक पढ़ा है वहां पे आपको ट्रिक लगा देना होता है। सेम वैसे ही कि मान के चलिए अगर आप एमएस वर्ड के पेज पे आपने बहुत सारा डेटा बना करके रखा है और उस डेटा को आप रीड कर रहे हैं, तो इसमें आप कैसे ये ट्रिक लगा पाएंगे कि मैंने डेटा को कहां तक रीड किया या कहां तक मैंने पढ़ा हुआ। तो इसके लिए बुक मार्क का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं। इंसर्ट कराने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे कि मान के चलिए आपने पहले दिन आप एमएस वर्ड के पेज को आपने ओपन किया या इस डेटा को आपने ओपन किया और पहले दिन आपने पढ़ा, मान के चलिए कि एक दो पेज जो भी आपने पढ़ा होगा उसी में आपको ट्रिक आपको लगा के चेक करना है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आप में आते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ते हुए मान के चलिए कि आप यहाँ तक चले आए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन बता रहे हैं। पढ़ते पढ़ते आपने मान के चलिए कि यहाँ तक आपने चलाया, यहाँ से आप चाहते हैं कि कोई ट्रिक लगा दें ताकि कल की डेट में जब हम इस एमएस वर्ड के पेज को ओपन करें तो ये कर्सर हमारा यहीं पे आकर रुके। तो इसके लिए आपको आना है सबसे पहले कहाँ पे, बुक मार्क। अब जैसे ही बुक मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे बुक मार्क का नाम पूछा जा रहा है, तो इसमें मैंने दे दिया HHH और इसको आप ऐड कर लीजिए। ऐड हो गया ना बुक मार्क में। अब चलिए अब हम चलते हैं, सबसे पहले कर्सर को नीचे लेकर के आ जाते हैं। अब देखिए अगर आपसे खोजने के लिए कहा जाए कि आपने बुक को कहां तक पढ़ा था, तो नॉर्मल कंडीशन से आप नहीं बता सकते कि मैंने बुक को कहां तक पढ़ा था। बोलिए बता पाएंगे? पेजों की संख्या टोटल आपका 24 पेज ओपन हुआ, लेकिन वही अगर आप बुक मार्क के माध्यम से आप उस हेडिंग पे जाना चाहते हैं जहां पे आपने एंड किया था, तो देखिए इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले आप आ जाइएगा बुक मार्क वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे बुक मार्क मैंने लगाया था HHH के नाम से। अब जैसे ही गो टू पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसी पॉइंट पे लेके जाएगा जहां तक आपने एंड किया था पढ़ना। लेके आया है, यहीं तक तो मैंने ट्रिक लगाया था। फिर मान के चलिए कि फिर और बुक मार्क आपको लगाना है। फिर आप पढ़ते हुए मान के चलिए कि आप चले आए यहाँ पे डिजाइन टैब पे। अब यहाँ पर भी आपको ट्रिक लगाना है, तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले बुक मार्क वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको बुक मार्क का कुछ नाम देना है। यहाँ पे इसको हटाइए और यहाँ पर भी आपको बुक मार्क देना है, जिस नाम से भी आपको बुक मार्क लगाना है। अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करिए। ऐड हो गया। देखिए दो बुक मार्क मैंने लगाया, एक PPP और एक HHH के नाम से। तो PPP आपका कहाँ पे लेके आएगा, डिजाइन टैब पे लेके आएगा ना। चलिए जहां पर भी लगा होगा हम यहाँ पे चलते हैं, सबसे फर्स्ट वाले पेज पे चलते हैं, कंट्रोल प्लस होम बटन। बस अब यहाँ पे आइएगा सबसे पहले बुक मार्क वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे PPP पे गो टू पे क्लिक करेंगे। देखिए कहाँ पे लेके कर्सर आपका गया, हो जाएगा। तो ये आपका बुक मार्क वाला ऑप्शन होता है जिसकी प्रयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अब चलिए क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। तो अभी आपसे ये पूछा जाए कि आपने बुक मार्क किस किस नाम से लगाया, उसकी जांच अगर आपको करना हो तो आप इसके लिए क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन पे आइए। अब जैसे ही क्रॉस रेफरेंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा क्या, इसमें आपको लेना होगा बुक मार्क। देखिए इसमें बता दिया कि आपने बुक मार्क किस किस नाम से लगाया है, ये सब यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा। तो ये आपका क्रॉस रेफरेंस होता है और इसमें और भी ऑप्शन दिया है। जैसे देखिए अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है, फुटनोट और एंडनोट भी दिया है। तो ये सारा आपको मिलेगा किसमें, तो जैसे कि रेफरेंस टैब जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो रेफरेंस टैब में भी क्रॉस रेफरेंस आपका दिया हुआ है। जैसे ही रेफरेंस टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये रेफरेंस जो आपका दिया है, देखिए इसमें दिया भी है फुटनोट और एंडनोट। अब जिस जिस नाम से भी फुटनोट एंडनोट लगाए होंगे
हम आसानी तरीके से यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस टैब में भी दिया है, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। आप ये समझिए कि इंसर्ट टैब में आपको केवल यहाँ पे क्या चेक करना है कि बुकमार्क आपने किस किस नाम से लगाया। आप यहाँ पे आसानी तरीके से जांच कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतना भी बुकमार्क आप लगा सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस हेडिंग पे हमको जाना है। समझ में आ रहा है ना, ये कंफ्यूजन आपकी बनी रहेगी। आप और भी बुकमार्क लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो ही से कंप्लीट हो गया। आप बुकमार्क वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे दूसरा बुकमार्क भी आप दे सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रिपल एन भी दे दिया, बस यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले कर्सर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे रीडिंग व्यू, बस बुकमार्क वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे बुकमार्क पे आने के बाद आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ से हटाइए और इसके बाद एक नया बुकमार्क आपको देना है। और क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप पेज को ऊपर लेके आइए और यहाँ पे आप किस बुकमार्क पे आप जाना चाहते हैं, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ट्रिपल एन पे क्लिक करेंगे तो कहाँ लेके जाएगा, रीडिंग के पास, रीडिंग के पास लेके जाएगा। देखिए क्या था, देखिए हो जाएगा। तो जिस नाम से भी बुकमार्क आप लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब चलिए, सबसे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कमेंट ऑप्शन दिया हुआ है। तो कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना। जैसे क्या होता है, ये पेज जो मैंने यहाँ पे टाइप किया, अभी मैंने इस पे कुछ डेटा मैंने टाइप जो भी किया, इसमें मैंने कुछ हेडिंग नहीं दिया। अब जैसे ये कि मान के चलिए आपने जो ये पहला पैराग्राफ आपने टाइप किया है, ये टोटल आपने लिखा हुआ है कंप्यूटर के बारे में, तो सबसे बेहतर होगा कि आप उसमें कमेंट में आप ऐड कर दीजिए कि अबाउट कंप्यूटर। बस सिलेक्शन करने के बाद कमेंट ऑप्शन काम करेगा, बिना सिलेक्शन कमेंट ऑप्शन काम नहीं करेगा। आप डेटा को सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद आप कमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाइए। अब यहाँ पे क्या कमेंट आपको ऐड करना है, यहाँ पे मैंने दे दिया अबाउट कंप्यूटर। अब ये कमेंट में आपको बता देगा कि इतना सारा डेटा जो आपने लिखा हुआ है, यानी कि अबाउट कंप्यूटर 1 नंबर के पैराग्राफ में लिखा हुआ। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही मान के चले कि आप यहां से भी देना चाहते हैं, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने सिलेक्शन किया और यहाँ पर भी कुछ कमेंट आप दे सकते हैं, जो भी कमेंट आपको देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इस कमेंट को आप डिलीट भी करना चाहते हैं तो डिलीट करने का सिंपल तरीका, आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए और आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ये कमेंट का ऑप्शन होता है। अब चलिए, हेडर फुटर पेज नंबर आपका दिया हुआ, तो हेडर का मतलब क्या होता है, पेज के टॉप में हेडिंग देने के लिए हम हेडर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई लेसन नंबर 1 आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद से आपका लेसन 2 आता है, उसके बाद से आपका लेसन 3 आता है। इस तरीके से अगर आपको हेडर देना है तो पहले क्या करिएगा कि पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको हेडर वाले ऑप्शन पे आना है, लेकिन इसमें भी चेक करिएगा, इसमें हेडर बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जैसे कि कई सारे डिजाइन में आपको हेडर मिलेगा। अब सारे हेडर का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डेटा मैंने तैयार किया है, ये डेटा आपका रेडीमेड है, मतलब कि इसमें आपने टाइप नहीं किया हुआ, ये इंसर्ट आपने करवाया। तो जब भी इस टाइप का डेटा हो तो इसके लिए आपको फर्स्ट वाले हेडर का ही प्रयोग करना होता है। और यदि आप 4-5 लाइन या फिर मान के चलिए कि 10-20 पेज अगर आपने टाइपिंग किया हुआ है और तब जाकर के आप हेडर लगाना चाहते हैं, सीधा बैठिए, सीधा, सब कुछ झूम रहा है, जैसे लग रहा है कि रात भर आराम से बस शादी भी अटेंड करके आया हूं, या मैं लोरी सुना रहा हूं। देखिए, हेडर अगर इस टाइप का डेटा आपको मिलेगा तो इसमें आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा हेडर पे। चूंकि पहले वाले ऑप्शन पे इसलिए क्लिक करेंगे क्योंकि ये डेटा मैंने टाइप नहीं किया, ये डेटा मैंने इंसर्ट कराया है, और इसमें आपको बस पहले वाला हेडर ही काम करेगा। यहाँ पे सबसे टॉप वाले हेडर पे आइएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप हियर, अब इसमें मैंने यहाँ पे दे दिया लेसन 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, अगर आप सेकंड पेज पे भी जाएंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही मिलेगा। देखिए, थर्ड पेज पे भी जाएंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ
कंप्यूटर ही मिलेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सेकंड पेज वाला ऑप्शन हम चेंज कर दें, तो यहाँ पे करना क्या है कि फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आइएगा। अरे जैसे क्या होता है, मान के चलिए कि फर्स्ट पेज पे अलग हेडिंग आपने पढ़ा, सेकंड पेज पे अलग हेडिंग होता है, थर्ड पेज पे अलग हेडिंग होता है, लेकिन लेसन की बात अगर कहा जाए तो एक ही लेसन लगभग आपका मान के चलिए कि 5 से 7 पेज में होता है, लेकिन हेडिंग आपका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जैसे कि मान के चलिए कि आप सेकंड पेज पे चेंज करके और यहाँ पे आप अबाउट कंप्यूटर के जगह पे अबाउट मॉनिटर आप देना चाहते हैं, तो फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद इसके बाद से आपको आना है सबसे पहले कहाँ पे, लेआउट टैब में आना है। और लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे आपको आना है ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट पेज पे क्लिक। जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो कर्सर कौन से नंबर के पेज पे आया, सेकंड नंबर के पेज पे कर्सर आया। जैसे ही सेकंड नंबर के पेज पे कर्सर आएगा तो इसी हेडिंग पे आपको माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाना है। अब जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा लिंक टू प्रीवियस। जैसे क्या है, ये पेज आपका लिंक के माध्यम से एक पेज दूसरे पेज से आपका जुड़ा हुआ है, इसलिए फर्स्ट में अगर आप कुछ हेडिंग दे रहे हैं तो वो हेडिंग सारे पेज पे अप्लाई हो जाए। लेकिन हम उसी लिंक को क्या करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन को यहाँ से क्या करना होगा, डिसेबल करना होगा। अब जैसे ही डिसेबल आप करेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को हटा के और यहाँ पे हम दूसरा हेडिंग दे देते हैं। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट पेज पे जाएंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मिलेगा, और सेकंड पेज पे आएंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। नहीं समझ में आया, एक बार और समझिए। जैसे कि मान के चलिए हमको तीसरे पेज पे चेंजेस करना, तीसरे पेज पे भी आपका कंप्यूटर मेमोरी दिया, अब हम ये चाहते हैं कि तीसरे पेज पे ऑपरेटिंग सिस्टम हम हेडिंग दे दें या इनपुट डिवाइस हम हेडिंग दे दें, तो सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आना, सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आना। हेलो हेलो, हाँ अभी बात कर रहे हैं क्लास में। तो देखिए, जैसे अगर आपको थर्ड पेज पे अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आपको आना। आप इतना समझिए, अगर सेकंड पे आपको चेंजेस करना है तो फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे, अगर थर्ड पेज पे आपको चेंजेस करना है तो सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आना। इसके बाद आपको आना है लेआउट टैब पे, और यहाँ पे आना है आपको ब्रेक्स पे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारा दूसरे पेज पे आ जाएगा। अब जैसे ही दूसरे पेज पे आएगा तो इसी हेडिंग पे आपको माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाना, लिंक टू प्रीवियस मिल जाएगा, इसको हटा दीजिएगा। अब यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी हटा के और यहाँ पे आप दूसरा हेडिंग दे सकते हैं। क्या चेंज हुआ है, कोई दिक्कत? तो ये हमारा हेडर होता है, क्योंकि हर एक पेज पे हमको हेडर अलग अलग देना होता है। क्या पूरे पेज पे लेसन नंबर 1 ही नहीं ना रहेगा, हेडिंग आपका चेंज होगा कि नहीं होगा? तो हमको चेंज करने के लिए हेडर ऑप्शन का प्रयोग करके हम आसानी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से आपका हेडर है बस उसी तरीके से आपका क्या दिया है, फूटर भी दिया हुआ। फूटर का मतलब पेज के बॉटम में और हेडर का मतलब पेज के टॉप में। देखिए, जैसे कि अगर हम फूटर के बारे में बात करें तो फूटर का क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए यहां से हम कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं। अब हमको क्या समझना है, फूटर के बारे में समझना है। तो पेज के फूटर में आपने क्या क्या देखा है, जैसे कि मान के चलिए आपने देखा होगा कि पेज नंबर उसमें मेंशन किया गया होता है, पेज नंबर होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि टॉपिक का नाम भी आपके पेज के बॉटम में लिखा गया होता है। तो अगर इस टाइप का हम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में आना है, और यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले फूटर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे पहले वाले फूटर का प्रयोग करना है, और पेज के सबसे स्टार्टिंग में चले जाइएगा। अब फूटर है तो किसमें लेके आना है,
फुटर का मतलब पेज के नीचे, बॉटम में लेके आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ टाइप हियर, इसमें आप टाइप करिए कि फुटर आप क्या देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया पेज नंबर 1, पेज नंबर 1। और पेज नंबर 1 मैंने फुटर में टॉपिक का नाम भी मैंने टाइप कर दिया कि अबाउट कंप्यूटर। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, अगर हम सेकेंड पेज पर भी जाएंगे तो क्या पेज नंबर 2 दिखा हुआ मिलेगा? पेज नंबर 1 ही मिलेगा। और पेज नंबर 3 पे भी जाएंगे तो भी पेज नंबर 1 ही मिलेगा। लेकिन क्या ये प्रोसेस आपका सही है? तो देखिए, सबसे पहले क्या करिए कि फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आइएगा, और लास्ट पैराग्राफ पे आने के बाद इसके बाद से आपको आना है सबसे पहले लेआउट वाले ऑप्शन पे। इसके बाद कहां पे आना है? ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे आना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पेज करेंगे तो कर्सर आपका दूसरे नंबर के पेज पे आ जाएगा। अब पेज को आप ऊपर करिएगा, और पेज को ऊपर करने के बाद इसी फूटर पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाइएगा। लिंक टू प्रीवियस मिल गया, बस आप यहां से इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे पेज नंबर 1 को हटा के पेज नंबर 2 ले लीजिएगा, और अबाउट कंप्यूटर को हटा के अबाउट कंप्यूटर मेमोरी मैंने यहाँ पे टाइप कर दी। अब देखिए, फर्स्ट पेज पे क्या दिया है और सेकंड पेज पे क्या दिया है। हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, अगर ऐसे हमको पेज नंबर देना हो तो सोचिए, पेजों की संख्या 24 है, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सब पे पेज नंबर हो जाए तो यहाँ पे पेज नंबर का भी ऑप्शन आपका दिया हुआ, देखिए हेडर फुटर में किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ में आया? अब जैसे कि ऐसे अगर रिक्वायरमेंट आ जाए कि सर पूरे पेज पे अगर हम एक ही जैसा हेडर लिखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे? पूरे पेज पे अगर हम एक ही जैसा हेडर लिखना चाहते हैं, ये ऑलरेडी तो पहले से ही लिख दिया जा रहा है, लेकिन अगर हमको ऐड करके गैलरी में किसी टेक्स्ट को अगर हमको टाइप करना हो तो कैसे टाइप करेंगे? जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, पूरे पेज की स्टार्टिंग में हम चाहते हैं कि यही लिखा हुआ है हेडर के तौर पे। तो सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए इंसर्ट टैब में, और इसी फूटर के ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी, दे रहे हैं यहाँ पे। बस इसी पे जस्ट आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही यहाँ पे हेडिंग आ जाएगा। यहाँ पे अपना हेडिंग आप दे दीजिएगा, जो भी हेडिंग आपको देना हो। आप यहाँ से ओके करिएगा। अब इससे फायदा क्या होगा तो देखिए, मैंने ऐड कर दिया है ना, बस कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए, और यहाँ पे आप आ जाइएगा सबसे पहले हेडर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे नीचे वाले हेडर पे आइएगा। इसमें लिखा हुआ मिल गया। आप इस पूरे पेज पे जीआईटी कोरोना लिख सकते हैं, अपना नाम भी आप टाइप कर सकते हैं। हो जाएगा? एक बार और बता दो। देखिए, हम चाहते हैं कि पूरे पेज पे यही हेडर लिख करके आए, माउस प्लस कीबोर्ड प्लस मॉनिटर। ऐसे मान के चलिए कि जितना भी पेज आपने टाइप किया है ये सब इन्हीं के बारे में लिखा गया। तो सबसे पहले आपने हेडिंग दे दिया। अब हेडिंग देने के बाद इसको आप सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में आना है, और यहाँ पे आपको आना है हेडर वाले ऑप्शन पे, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। बस इसी ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे माउस प्लस कीबोर्ड दिया है ना, बस यहीं से इसको ऐड कर लीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा तो इसको बैक स्पेस से आप हटा दीजिए। अब हम चाहते हैं कि पूरे पेज पे यही हेडिंग आए, तो सबसे पहले कि कंट्रोल इससे पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए,
और उसके बाद से आप हेडर वाले ऑप्शन पे आ जाइए और यहीं पे सबसे नीचे आप आएंगे तो यहीं पे मिल जाएगा, आप इसको इंसर्ट करा लीजिए, पूरे पेज पे ही लिख के आएगा। हो जाएगा, बस वही काम हमारा किसमें हो जाएगा, फूटर में भी हो जाएगा सेम। चलिए, अगर सब पे पेज नंबर आपको देना हो तो आप इंसर्ट टैब में आकर के यहाँ पे पेज नंबर भी आप दे सकते हैं। टॉप ऑफ पेज का मतलब पेज के ऊपर, और बॉटम ऑफ पेज का मतलब पेज के नीचे, और मार्जिन्स में भी आप नंबर दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉटम को सिलेक्शन किया, इसमें भी बहुत सारा फॉर्मेट आपका दिया है, इसमें से कोई सा भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं, वही पेज नंबर आपको दिखाएगा। देखिए, देखिए सब पे पेज नंबर दिख रहा है, ये सब पे पेज नंबर आप दे सकते हैं। ये पेज को मतलब काउंटिंग करने के लिए आसान रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है, ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स। तो जैसे कि आप बुक रीड करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो बॉक्स में लिखा गया होता है, ऐसा आपने देखा है? बुक पढ़ते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसमें लिख भी देता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, और उसके बाद से उसको कुछ हिंट के तौर पे दे देता है। तो उससे फायदा ये रहता है कि जैसे कि मान के चलिए कि जितना डीपली आप इस मतलब लिखे हुए टेक्स्ट को आप नहीं पढ़ेंगे, उतना डीपली आप उसको पढ़ेंगे जो बॉक्स में इंसर्ट करके रखा गया होता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके लिए। तो जैसे कि अगर हम एमएस वर्ड के पेज पे अगर मैंने कुछ डेटाबेस बनाया है और यहाँ पे मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ पे इतना सारा टेक्स्ट बॉक्स आपका दिया हुआ है, देखिए इसमें कोई सा भी आप टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हैं। अब जैसे कि ये तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से बैक स्पेस से, और यहाँ से आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी डेटा को आप यहाँ पे सिलेक्शन करके कॉपी करिए बस, और इसी में ला करके आप क्या कर दीजिए, पेस्ट कर। और इसकी प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा भी सकते हैं, और इसकी कलर करना है तो सेव फॉर्मेट पे आइए और आप इसकी कलर भी यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए, समझने वाला व्यक्ति ये समझेगा कि अगर ये बॉक्स में लिखा हुआ है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हमको टेक्स्ट बॉक्स की रिक्वायरमेंट आती है, बस इसका बहुत ज्यादा कुछ प्रयोग नहीं है, हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए, अगला क्या पॉइंट आपका दिया है इंसर्ट टैब में, अगला पॉइंट आपका क्विक पार्ट्स आपका दिया है। अब ये क्विक पार्ट्स का क्या यूजेज है, देखिए इसमें ऑटो टेक्स्ट दिया है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी दिया है, और फील्ड दिया है, और बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर दिया हुआ है। तो जैसे कि अगर हम ऑटो टेक्स्ट के बारे में बात करें तो मान के चलिए कि कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को आपको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट आ रही है, समझ में आ रहा है ना? ये ऐसा पॉइंट है जिसको कि बार बार आपको लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो सबसे पहले लिखने से बढ़िया है आप क्या करिए, या जो 5 पैराग्राफ आप टाइप करते हैं ना, रुकिए मैं बता रहा हूं, जो 5 पैराग्राफ आप टाइप करते हैं इक्वल रेंड लिख करके आप लाते हैं ना पैराग्राफ, लेकिन मान के चलिए आप वही क्विक पार्ट्स अगर आप ऐड कराना चाहते हैं तो कैसे ऐड कराएंगे? देखिए सबसे पहले करना क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। अब इसी को जैसे कि बार बार आपको इक्वल रेंड नहीं लिखना है और केवल क्विक पार्ट्स के माध्यम से आप चाहते हैं कि इसको हाईलाइट करके देख लें या इंसर्ट करा लें, तो सबसे पहले तो आप इसकी कुछ अलग फॉर्मेटिंग कर दीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। इसको बोल्ड करिए, अंडरलाइन कर दीजिएगा, और आप चले आइएगा सबसे पहले इंसर्ट टैब में क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन पे आप आ जाइएगा, और यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट पे आना है, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, बस इसी पे जस्ट क्लिक करना। क्लिक करने के बाद वीडियो प्रोवाइड्स के नाम से आया है ना, बस ओके कर दीजिए। अब यहां से कंट्रोल के साथ एन दबा करके एक नया पेज लीजिए।
अब यही सेम सेम पैराग्राफ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो बस आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे क्विक पार्ट्स में आइए और यहीं पे आपको कहीं ना कहीं ये दिख जाएगा। बस आप यहाँ से इंसर्ट करा लीजिए। समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे इंसर्ट करा के देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो भी आपको टेक्स्ट टाइप करना है यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर लीजिएगा। अब इसकी बार बार रिक्वायरमेंट आ रही है लिखने की, तो बार बार आपको लिखने से बेहतर है कि आप उसको क्विक पार्ट्स में ऐड कर दीजिए। सबसे पहले इसकी विशेष अलग फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा। इसके बाद से सिलेक्शन करने के बाद तब आपको इंसर्ट टैब में आना है और तब जाके क्विक पार्ट्स पे आना है और यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करके सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पे क्लिक कर लेना। आप यहाँ पे कुछ नाम आप चेंज कर दीजिए। आप यहाँ से ओके करिए। अब कंट्रोल एन से अगर आप एक नया पेज लेंगे तो अगर इस ग्रीन वाले पैराग्राफ को अगर आपको इंसर्ट कराना है तो बस आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे आइए क्विक पार्ट्स में, ये दोनों पेज आपको दिख जाएगा। मतलब जितना भी ऐड करते जाएंगे गैलरी में आपको दिखाता जाएगा। अगर आपको ग्रीन वाला लेना है तो ग्रीन पे क्लिक करिए, ये ग्रीन वाला पैराग्राफ आ जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन आपका दिया है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो जैसे कोई फॉर्म अगर हम बनाते हैं तो उसमें मान के चलिए कि बहुत सारा हेडिंग देने की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कि किसी कंपनी का हम फॉर्म बना रहे हैं तो कंपनी का नाम क्या है, या कंपनी का ईमेल आईडी क्या, या कंपनी का एड्रेस क्या, या कंपनी का फोन नंबर क्या, ये पूरा डिटेल दिया है। तो फॉर्म बनाते समय हमको इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है, हमको हेडिंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान के चले कि हम इंसर्ट टैब में या वैसे नॉर्मली यहाँ पे मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। अब चलिए आपको करना क्या है। अब जैसे कि आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे आइएगा सबसे पहले क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको आना है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे आपको ले लेना है कंपनी, कंपनी, फिर इंटर करिए, फिर यहाँ पे आइए क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन पे और फिर यहाँ पे आप ले लीजिएगा कंपनी एड्रेस, फिर यहाँ पे इंटर करिए और फिर यहाँ पे आपको लेना है कंपनी ईमेल, फिर यहाँ पे इंटर करिए, फिर यहाँ पे लेना है आपको कंपनी मोबाइल नंबर। इतना हेडिंग आ गया ना। अब चलिए यहाँ पे कंपनी में मैंने टाइप कर लिया GIT, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद से यहाँ पे अगला पॉइंट क्या दे रहा है, कंपनी एड्रेस दे रहा है। फिर इस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया पडरौना, कुशीनगर। फिर आप यहाँ पे आइएगा, इसमें ईमेल पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे ईमेल मैंने टाइप कर लिया GIT एजुकेशन। इसके बाद से कंपनी का फोन। अब चलिए ये इतना हेडिंग मैंने बना लिया ना। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। अब जैसे मान के चलिए इसकी बार बार रिक्वायरमेंट आ रही है हेडिंग आपको टाइप करने के लिए, तो बहुत ही इजी वे में आप आसानी तरीके से टाइप कर सकते हैं। बस करना क्या है, तो देखिए मैंने हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ पे ला करके हम पेस्ट कर लेते हैं। अब ये हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा ना इसके नीचे, तो देखिए बहुत इजी तरीका है। आप क्विक पार्ट्स में आइए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आइए, यहाँ पे आपको लेना है कंपनी, फिर यहाँ पे इंटर करिए। इसके बाद से आपको लेना है क्या, कंपनी एड्रेस। क्या हमको टाइप करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आपको लिखा हुआ टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कंपनी ईमेल ले लीजिए, फिर यहाँ पे इंटर करिए, फिर यहाँ से आप कंपनी का मोबाइल नंबर ले लीजिए। ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत किसी को, तो ये इसके लिए ऑप्शन आपका दे रखा है।
अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया, बस यही लास्ट पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद से छोड़ दे रहे हैं। एक इसमें ऑप्शन आपका लिखा हुआ है फील्ड। तो याद करिए मैंने जब आपको टेबल पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको 4-5 फार्मूले के बारे में बताया था। एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, ये मैंने बताया था। सेम वैसे ही आप अगर आप यहाँ पे टेबल अगर आप कोई बना लेते हैं, यहाँ पे हम कोई टेबल इंसर्ट करा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ नंबर लिख देते हैं। आप यहाँ पे आइएगा, आप यहाँ पे लेआउट ऑप्शन से फार्मूले के बारे में मैंने आपको बताया था, याद है? अरे इस पे क्लिक करते थे तो जोड़ करके बता देता था, ये सब मैंने बताया था। वही फार्मूला टैब आपको मिलेगा किसमें? इंसर्ट टैब के अंतर्गत क्विक पार्ट्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे फील्ड में आइएगा और यहीं पे फार्मूला आपको दिख जाएगा। सेम ऑप्शन दिया है, बस यहाँ से ओके करिए, जोड़ के बता देगा। पर इसमें ये ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई नहीं होता है, डिवीजन नहीं होता है, माइनस नहीं होता है। फिर यहाँ पे आइए क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे फील्ड पे आइए और यहाँ पे फार्मूले पे क्लिक करिएगा। आप यहाँ पे सम को हटा करके यदि आप यहाँ पे एवरेज टाइप करेंगे तो इस पूरे नंबरों का एवरेज निकाल करके बताएगा, देखिए हो जाएगा। तो ये सारा ऑप्शन का प्रैक्टिकल आप लोग लैब में कर लीजिएगा। और बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर क्या है, तो इसमें जो भी आपने डेटा इंसर्ट कराया होगा सब आपको दिखाएगा। आप यहाँ से चाहेंगे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से चाहेंगे तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप करिए, बता दे रहे हैं।